Hi Lakshmi, welcome on Cine Speaks. How are you? Thank you. I'm very good. How are you? आई एम फाइन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हिंदुत्व बहुत अच्छा कर रहा है और लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसको। कैसा Thank you. लग रहा है? हाउ डज इट फील? ऑनेस्टली जब बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ होती है तो इंसान नम हो जाता है। तो मैं आजकल नम रहता हूँ। ना ज्यादा एक्साइटेड रहता ना लो रहता। मैं बहुत स्थिर रहता हूँ आजकल। सो कितने कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले? कुछ कमेंट्स मतलब कुछ वैसे भी आए, नेगेटिव कमेंट्स भी आए या फिर ऑल पॉजिटिव? मेरे कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पे। कुछ कुछ गालियां आई थी मुझे फोटोज पे कमेंट पे। तो मैंने उस चीज को भी अच्छा लिया। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे डाला कि नाउ आई एम ऑफिशियली डेब्यूटिंग इन बॉलीवुड। मुझे या गालियां पड़नी थी। सो आई वाज लाइक यस। या एंड कॉम्प्लीमेंट काफी अच्छे मिले क्योंकि जब प्रीमियर था उस टाइम स्टार्टिंग में तो ज्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन इंटरवल के टाइम पे काफी लोग मिले आगे से, तो मुझे लगा कि हाँ इम्पैक्ट पड़ा है। ओके। कैसे कैसे ये रोल ऑफर हुआ था और नेगेटिव रोल से डेवलप डेब्यू यू कैन से, राइट? तो हाँ, नेगेटिव रोल आई रियली मुझे काफी पसंद है नेगेटिव रोल्स, क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी नेगेटिव इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है जो उसे नेगेटिव बनाती है, और वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। तो नेगेटिव रोल करने के लिए आई आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ व्हाट आई गॉट टू नो, काफी लोगों ने कहा कि नेगेटिव रोल सूट्स यू। तो मोस्टली आप देखोगे ना, जो विलन रहे हैं ना, वो असलियत में बिल्कुल विलन जैसे नहीं रहे। करेक्ट। मेरा भी ये है। जो आपको मैं मूवीज या फोटोज में दिखूंगा वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। रियलिटी ऑल्सो क्या होता है ना, कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं ना, तो ज्यादातर लोग आगे से अप्रोच नहीं करते। जब मैं उनसे बात कर लेता हूँ तो वो कहते हैं, यार आई थॉट यू विल बी वेरी एरोगेंट। मैंने कहा दैट्स नॉट माय इन माय हैंड। सो नहीं, ये रोल हुआ कैसे। एक फेज था जिसमें मुझे 1 डेढ़ साल काम नहीं मिला, एंड देन आई रीस्टार्टेड माय करियर फ्रॉम द स्क्रैच। फोटोज कराई, पोर्टफोलियो कराई, हर जगह भेजी। फिर फाइनली करण सर के पास गई, फिर उन्होंने मुझे मीटिंग पे बुलाया। मैं पूरा तैयार होके गया था बिल्कुल। मैंने सोचा उसको एक्टिंग बिल्कुल अपनी लाइफ की बेस्ट एक्टिंग करके दिखा दूंगा इन्हें। सो हुआ क्या, उन्होंने मुझसे एक्टिंग ही नहीं कराई। उन्होंने मुझसे आधा घंटा बस बात करी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जनरल नॉलेज, इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। लास्ट में कहते कि यार मैं एक्टिंग तो तुमसे निकलवा लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था मेरा एक्टर डम हो, मैं चाहता था इंटेलिजेंट एक्टर हो। सो ऐसे मुझे ये काम मिला, और 1.5 साल के बाद, 1.5 साल रोज ये एक्सपेक्ट करना कि कल तुम्हें काम मिलेगा। उसके बाद ये जब मिला तो मुझे पता चल गया कि भगवान तैयार कर रहा था मुझे इस बड़ी चीज के लिए। सो ओके। और करण है कैसे नेचर में? और आशीष के साथ भी काम किया है आपने। इज जी जी वेरी फाइन एक्टर। तो जी। करण सर, मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का कि मुझे काम, मतलब पहला काम मुझे करण सर के साथ मिला। इवन दो वो इतने पुराने इंसान हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन आप जब उनसे बात करोगे, सबसे अच्छी बात है वो दे आर ओपन टू सजेशन। चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, कैरेक्टर कुछ भी हो, ही इज वेरी ओपन टू सजेशन। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा उनके तरफ से, तो आप बोल सकते हो सर ये सीन मुझे ना सही नहीं लग रहा, और वो अच्छे से सुनते हैं, वो राय लेते हैं। वो सबसे बड़ी बात थी। सेकेंडली, वो बहुत बहुत ज्यादा ग्राउंडेड इंसान है। वो ऑन सेट हर इंसान को सेम ट्रीट करते हैं, चाहे वो स्पॉट स्पॉट वाला हो, लाइट वाला हो, मेन एक्टर हो, लीड एक्टर हो, हीरोइन हो, सब एक समान है। तो आई वॉज वेरी शॉक, क्योंकि जब हम आउटसाइडर होते हैं, हम बाहर होते हैं, तो हमें लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे इमेज बनाई जाती है डायरेक्टर्स की, रूड है, ये है, बदतमीज है, ऐसा कुछ था ही नहीं। सो आई वॉज लाइक, बहुत मैं थैंकफुल था कि मुझे पहला ऐसे डायरेक्टर मिले जिनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी इमेज, मतलब डायरेक्टर्स की इमेज काफी अच्छी रही। सो आशीष आशीष भाई के साथ आई रिमेम्बर 3 बजे एक शॉट था, रात के 3 बज रहे थे, एंड वो एक मोनोलॉग था, और जब उन्होंने शुरू करा तो वो पेस ऐसा गया, ऐसे 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 ऊपर ऊपर जाता रहा, और जब लास्ट की लाइन आ गई ना, पूरे आई थिंक 200-250 लोगों का क्रू था, और सब शांत थे, और बस वो बोल रहे थे।
तो जब इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है कि तुम्हें 200 इंसान सुन रहे हैं, वो होती है कि तुमने उस वो बाकी लोगों के दिमाग पे, बाकियों के एक्टिंग पे इम्पैक्ट, सॉरी एक्टिंग पे नहीं, बाकियों के दिल पे इम्पैक्ट डाल दिया है। सो वो देख के मैं बहुत हो गया था कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा मोनोलॉग बोलना है। तो लक्ष्य इतना समय क्यों लगा, क्योंकि आप तो भाई मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं और आपने डांस वांस भी काफी कुछ सीखा हुआ है और बहुत सारी चीजें आपको टाइटल्स मिले हुए हैं, तो इतना कुछ करने के बाद क्यों इतना स्ट्रगल, बिकॉज और आप ये में भी बहुत गुड लुकिंग है। जी थैंक यू सो मच। हुआ था कि जब मैं मिस्टर इंडिया जीता था, जब तक मिस्टर इंडिया के बाद 1.5-2 साल तक भी मेरा कोई प्लान नहीं था एक्टिंग में। एक्चुअली मैं कभी एक्टिंग में मैंने सोचा नहीं था। फिर ये चीज एक बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं है जो ये मेरे साथ हुई। तो मेरा एक बचपन का दोस्त था जिसका एक कजिन यहाँ पे पीआर कंपनी में काम करता था। तो वो हर हर एक्टर के साथ फोटो वोटो डालता था, तो वहां पे सबको लगता था कि बहुत सबके बहुत क्लोज है। तो मेरे दोस्त ने मिलाया एक अच्छे इंटेंशन से कि मे बी ही कैन हेल्प मी, और वो भी मैंने एज अ मॉडल कहा था कि इफ यू कैन गेट मी सम शोज दिस एंड दैट। तो उसने मुझे मिलाया। उसने कहा अरे हाँ तू तो बड़ा अच्छा है, ये है, मैं करता हूँ बात एंड ऑल। एंड फिर वो एक दिन बॉम्बे लाया मुझे, एक एक 2 दिन के लिए घुमाने दिखाने की मैं इन्हें जानता हूँ, इन्हें जानता हूँ। फिर वो एक एक्टर के घर गया। एक्टर के घर जाके वो मुझे कॉल करता है कि मैंने ना भाई को तेरी फोटो दिखाई है, बहुत अच्छा लगा, तू मूवी करेगा। अब एक नॉन एक्टर जो दिल्ली का मॉडल है, भाई कोई भी बोलेगा हाँ, दिल्ली का मॉडल क्या, किसी इंसान को बोलोगे मूवी में काम करेगा तो कौन मना करेगा। मैंने कहा हाँ हाँ भाई बात करो बात करो। तो फिर वो नीचे आके कहता है अच्छा फिर बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ सब सब कुछ। मैं बोरिया बिस्तरा बांध के बॉम्बे आ गया। तब मैंने 8-9 महीने अपने जी जान लगा के मेहनत करी। मैंने एक्टिंग क्लास करता था, तो मैं सुबह उठता था 6 बजे, 6 से 7 जिम जाता था। फिर आता था, अपना ब्रेकफास्ट करके एक्टिंग क्लास जाता था 9 बजे, फिर 9 बजे से 5 बजे तक एक्टिंग क्लास, फिर शाम को दोबारा जिम जाता था, फिर डिनर करके फिर रात को 10:30 बजे करीब मेरी डांस क्लास होती थी। और ये चीज रिपीट होती गई 8 महीने तक। 8-9 महीने बाद क्या था, वो मुझसे ना पैसे लेता रहता था कि यार तुझे इंस्टाग्राम अच्छा करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, और थोड़ी सी पैसे खिलाने पड़ते हैं रोल के लिए, ये है वो है, ऐसे करता रहा। एंड ऐसे करते करते 10-11 महीने बाद मुझे पता चलता है कि कुछ था ही नहीं, ना कोई मूवी थी, ना कोई रोल था, कुछ भी नहीं था। सब ये बनावटी था, कुछ भी नहीं था। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं पूरे दोस्तों में, परिवार, खानदान, सबको ये था कि ये मूवी करने गया है। तो मुझे अब भी याद है, मैं यहाँ पे डीएन नगर अंधेरी में एक गुरुद्वारा है, मैं वहाँ रोज जाता था। मैं 1 घंटे बैठता था और मैं बस भगवान से कहता था कि आप ना मुझे रास्ता दिखाओ। उसमें मुझे इतनी हिम्मत दी भगवान ने कि मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं वापस दिल्ली चले जाऊं एक दोबारा बॉलीवुड नाकामयाब बॉम्बे स्टोरी बन के, या फिर इस चीज को मैं रियलिटी बनाऊं। फिर मैंने दोबारा फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करा। मैंने पोर्टफोलियो कराए, मैंने लोगों को भेजना शुरू करा, क्योंकि 1 साल निकल गया था, मेरी प्रोफाइल भी पुरानी हो गई थी। फिर थोड़े बहुत शूट मिलने लगे, फिर बाय चांस ये मेरा फोटो राजदान सर तक पहुंचा, और वो जिस चीज पे वो पागल बना के लाया था वो चीज रियल हो गई कि मुझे मूवी मिल गई। सो आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि जो मैं उस टाइम पे मूवी के लिए आया था वो ये वही मूवी है। Oh my God. तो आप हाँ। वापस वापस उसके पास नहीं गए, आपने पूछा नहीं कि why you did this to me? मुझे ये पता चला कि मैं अकेला नहीं था, ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग थे। Okay. बाकी तो जो लीगल चीजें होती हैं वो तो होती रहेंगी, लेकिन मैं उसका थैंकफुल भी हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा मैं एक्टर बनूंगा। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मूवीज में आऊंगा, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा, जिन लोगों को मैं टीवी पे और सिनेमा में देखता था उन लोगों के साथ रहूंगा। ये चीज मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड जब मैंने अपनी पहली मूवी करी, जब मैंने कैमरे के सामने आया, एक्टिंग करी, उस दिन मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं इसके लिए बना था, मैं उस चीज के लिए नहीं बना था। उस चीज में मैं स्ट्रगल इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं उस चीज के लिए बना नहीं था। और मैं अब, अगर उस टाइम तो बुरा लगा था ऑफ कोर्स कि मेरे साथ ऐसे कर दिए, लेकिन अगर अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ जिस दिन सामने आएगा तो मैं उससे एक झप्पी देके कहूंगा थैंक यू गॉट मी हियर।
course. ओके ओके, क्या बात है। तो अब आगे क्या कुछ आपको ऑफर्स आ रहे हैं? जी आगे मैं 2 मूवीज कर रहा हूँ। जो मेरी दूसरी मूवी है वो नवंबर मिड से स्टार्ट होगी। वो काफी अच्छी और काफी बड़ी मूवी है, और वो भी ये जो स्टोरी थी उससे एक आदमी कनेक्टेड है, मतलब एक एक्टर ऐसा है जो इस स्टोरी में इंक्लूडेड था, जिसके नाम लेके उसने मेरा पागल बनाया था। ओके। सो वो भी इंक्लूड है इसमें। एंड दिसंबर में मैं सेकेंड दिसंबर एंड या जैन स्टार्ट में भी मैं दूसरी कर रहा हूँ। वो प्रॉबेबली ओटीटी होगी, लेकिन दे आर स्टिल फिगरिंग आउट, बिकॉज इफ यू सी थिएटर्स के हाल काफी बुरा चल रहा है आजकल। या तो people are not really wanting to get feature आगे। So ये 2 मूवीज तो कंफर्म है, एंड बाकी लेट्स सी। ओके लक्ष्य, विश यू ऑल द बेस्ट आपको आगे के सब प्रोजेक्ट्स के लिए। खूब थैंक यू नाम सो मच। कमाइए, बॉलीवुड में डटे रहिए और जी हमारी जी तरफ जी से। बॉलीवुड तक नहीं, मैं क्या है ना, मेरा हमेशा है कि जैसे मैं मिस्टर इंडिया बना तो यंगेस्ट मिस्टर इंडिया या की कोई बना ही नहीं है। मिस्टर या इंडिया हर रोज बनते हैं। या एक्टर बनाऊं, इतने एक्टर्स है, एक्टर बनाऊं तो मैं आई मेक श्योर कि मैं ऑस्कर्स तक पहुंचूं। क्या बात है। तो फिर तो बिल्कुल पहुंचेंगे आप, अगर इतना बड़ा सपना लेके आप जी रहे हैं तो दैट इज रियली ग्रेट। डेफिनेटली। ऑस्कर्स तक पहुंच के अपने इंडिया का मुझे नेशनल एंथम बजवाना है, तो ये मेरा क्या वो है। बात। वाह। जी वेरी जी नाइस लक्ष्य, जी ऑल द बेस्ट फिर, और बहुत अच्छा लगा जी। आपसे बात करके। मुझे भी बहुत। बाय बाय, टेक केयर लक्ष्य।